नीतीश कुमार के पास है बिहार विधानसभा की चाबी। नीतीश का 125 का फॉर्मूला सब पर पड़ेगा भारी। क्या नीतीश कुमार नई सरकार का कर सकते हैं गठन? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। ये सब वही सवाल हैं जो बिहार की सियासत में घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार की सियासी रसकशी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और नीतीश लालू के बीच सियासी खटपट के बाद नई अटकलों का दौर जारी हो गया है। तो वही कयास है कि नीतीश कुमार अगले हफ्ते तक नई सरकार का गठन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और सिर्फ इतना ही नहीं, नई सरकार के गठन में उन्हें एनडीए में शामिल दलों का समर्थन भी मिल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि विधानसभा में सीटों का कौन सा गणित नीतीश अब भिड़ा सकते हैं। कयासों के बीच भाजपा नेता ने भी दावा किया है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अब अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। अगले 24 घंटे में फैसला हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और भाजपा के साथ आने पर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले खबर भी थी कि भाजपा सीएम पोस्ट रखना चाहती है, मगर अब सूत्रों का दावा है कि भाजपा जेडीयू गठबंधन में नीतीश कुमार की जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। यदि वाकई ऐसा होता है तो नई सरकार बनाने के लिए 125 का फॉर्मूला बाकी दलों पर भारी पड़ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आखिर ये 125 का फॉर्मूला है क्या? दरअसल 125 के फॉर्मूले के अंदर है कि बिहार में अगली सरकार जेडीयू, भाजपा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बीच गठबंधन के माध्यम से बन सकती है। दूसरी बात कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। सरकार बनाने के लिए तिहाई बहुमत के तहत 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। विधानसभा में जेडीयू के पास अभी 45 विधायक है, भाजपा के 76 विधायक, हम के पास 4 विधायक है। इनको जोड़ने पर कुल संख्या 125 हो जाती है। अब ऐसे में बिहार इस नए फॉर्मूले और नए गठबंधन के माध्यम से नई सरकार बन सकती है। इसमें नीतीश की जेडीयू का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके समर्थन के बगैर भाजपा या आरजेडी अपने बल पर सरकार नहीं बना सकते हैं। तो वहीं विधानसभा में कांग्रेस के 12 विधायक हैं। यह संख्या बल के लिहाज से बहुत ही मामूली संख्या है। इससे पहले भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने शुक्रवार को साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ बीते 1 महीने से चल रहा है। तो भाई अब तो शायद आपको कंफर्म हो गया होगा कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। ज्ञानू ने सियासी अटकलों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा है कि अगले 24 घंटे पर इस पर फैसला हो जाएगा। इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश नाराज क्यों है। सूत्रों ने कहा कि बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहने वाले नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक कद के अनुरूप विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया में स्थान नहीं मिलने के कारण जेडीयू नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की कवायद में प्रमुख चेहरा रहे हैं और वह चाहते थे कि इस अलायंस का संयोजक उन्हें बनाया जाए, मगर कांग्रेस ने उनके नाम को किनारा कर दिया। यही वजह है कि नीतीश कुमार का इस महागठबंधन से मोह ही उठ गया। तो ये था नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का 125 का फॉर्मूला। ऐसी तमाम बड़ी स्टोरीज, कहानी को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।